राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुलाते हैं, हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, थोड़ा मेरी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। तब मैं समझ सकता हूं ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वो बुलाती क्यों है। और मैंने फिर कहा आज 11 सितंबर है, शिकागो गए थे, गए विवेकानंद जी के हॉल में? नहीं गए। राहुल गांधी जी की छवि एक नेता की है, और वैसे एक विचित्र नेता की है। उनकी छवि उस कैटेगरी वाले नेता की नहीं है जिसको बुलाकर लेक्चर करवाए जाते हैं। राहुल गांधी को यहां तो कोई बुलाता नहीं, तो वहीं पे कौन बुलाता है? ये कौन लोग हैं जो उन्हें बुलाते हैं, और फिर कौन लोग किससे मिलाते हैं? क्या वो वहां भारत विरोधी ट्यूटोरियल लेते हैं और फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं? वो भारत के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ प्रयोग किया है। वो इकलौते भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं जिसको गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे भारत विरोधी व्यक्ति ने बधाई दी है। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी अपने बयानों के कारण पूरे मीडिया में छाए हुए हैं। आज का डिबेट इस बात पे है कि राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके कारण विदेशी यूनिवर्सिटी उन्हें आमंत्रित करती है। सुधांशु त्रिवेदी के ये सवाल तो जायज है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसी क्या उपलब्धियां हासिल कर ली है? इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी आशुतोष वर्मा से ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। आज क्या ऐसा हो सकता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू हो या कोई और बड़े कॉलेजेस हो, ऐसे इस तरीके के संस्थान में इस तरह की ऐसी चीजें हों? कम से कम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटीज में एक कम से कम एलओपी के देश की विभिन्न जटिलताओं के विषयों पे उनकी बात तो रखने को मौका मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी चुभन क्यों हो रही है? अगर देश में ये माहौल हो सकता है तो किसी को बाहर बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इसलिए है क्योंकि खुल के मुखर के राहुल गांधी बोल रहे हैं और उनकी पोल खोल रहे हैं, इसलिए स्थिति खराब है। आशुतोष जी ने जो बात कही, बहुत वाज़ेह बड़ा मौजूद सवाल किया है। उन्होंने कहा देश की यूनिवर्सिटीज है। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को देश में कौन सी यूनिवर्सिटी ने बुलाया है आज तक? हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 14 के बीच में बताएं भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया है बतौर विचारक? कांग्रेस के कई नेता जिन्हें बुलाया जाता था, चाहे हमारे लाख विरोधी रहे हो, अनाप शनाप बोलते हो, मणिशंकर अय्यर को बुलाया जाता था, शशि थरूर को बुलाया जाता था, सलमान खुर्शीद को बुलाया जाता था, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिनको बुलाया जाता था। राहुल गांधी को यहां तो कोई बुलाता नहीं, तो वहीं पे कौन बुलाता है? ये कौन लोग हैं जो उन्हें बुलाते हैं, और फिर कौन लोग किससे मिलाते हैं? क्या वो वहां भारत विरोधी ट्यूटोरियल लेते हैं और फिर वहां से प्रैक्टिस करके आते हैं? अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं आशुतोष वर्मा जी, राहुल गांधी जी की छवि एक नेता की है, और वैसे एक विचित्र नेता की है। उनकी छवि उस कैटेगरी वाले नेता की नहीं है जिसको बुलाकर लेक्चर करवाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस में शशि थरूर जाते थे, लेक्चर करते थे, पुराने जमाने में एक वही इंटेलेक्चुअल नेता वाली छवि, अरुण जेटली जी, चिदम्बरम को बुलाए, वो भी फिर भी समझ में आता है। ये राहुल गांधी की तो वो छवि नहीं कि यूनिवर्सिटी में बुला के बताया जाए। फिर ये कौन लोग हैं भाई? और फिर जैसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐलान उमर ही मिलती है। पन्नू की तारीफ, पाकिस्तान की तारीफ, गजब है साहब। ऐसा तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला होगा भारत के इतिहास में। अब मैं उसकी बात का जवाब देता हूं जो गिरिराज सिंह जी ने आरोप लगाए। मेरा जरा आप ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात की है, उस ऐलान उमर जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड करके भेजा था अपने फेवर में स्टेटमेंट देने के लिए, जिनकी भारत विरोधी छवि एकदम स्थापित है। वो भारत के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं जिनके बयान को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ प्रयोग किया है। वो इकलौते भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं जिसको गुरुपतवंत सिंह पन्नू जैसे भारत विरोधी व्यक्ति ने बधाई दी है। मेरे विचार से 1947 से आज तक जितने भी नेता प्रतिपक्ष रहे, एक ये हैं, एक हम थे। 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनेवा में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का नेतृत्व करते हुए गए थे और नरसिम्हा राव सरकार को पूरा श्रेय दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देहाती औरत शब्द मनमोहन सिंह के लिए कहा था, तो बतौर मुख्यमंत्री गरज कर उन्होंने कहा था ये 125 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन होता है। लेकिन राहुल गांधी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर 20 से ज्यादा मुकदमे लाद दिए गए इस सरकार के जरिए। मैं अकेला था भारत के इतिहास में जिसे 2 साल कैद की सजा मिली, वो भी बिल्कुल छोटे से मामले में। सुधांशु त्रिवेदी जी वो इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं अमेरिका में। बड़े विचित्र बात बता रहे हैं, मतलब उनको यादें नहीं रहता है। आज जो हमारी कैबिनेट या अटल जी की कैबिनेट थी, आधे ज्यादा तो 1.5 साल जेल में रह चुके थे। आज बैठे हुए राजनाथ सिंह जी जो 1.5 साल जेल में रहे, तो क्या बोलने लगता है आदमी, कुछ पता ही नहीं है। और अभी कहते हैं चीफ मिनिस्टर जेल में है। इन्हीं के इसी स्टेटमेंट में जो आपको क्लिपिंग दिखाई दे रही है, चीफ मिनिस्टर जेल में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो मैं पूछना चाहता हूं 2008 में मधु कौड़ा जेल में थे कि नहीं? किसकी सरकार थी?
2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में थे कि नहीं, किसकी सरकार थी? 1997 में लालू प्रसाद यादव जेल में थे कि नहीं, किसकी सरकार थी? 1996 में बताइए जयललिता जेल में थी कि नहीं, किसकी सरकार थी? और जो पूर्व मुख्यमंत्री जेल में रहे उसमें तो हमारे आशुतोष वर्मा जी के पार्टी के उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे। ये तो इनके सत्ता में रहते हुए जेल की बात कह रहा हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड इनके जमाने में हुई। और सुनिए, मधु कौड़ा जेल में गए, वो तो छोड़िए, ये कनिमोझी राजा 2011 में जेल गए, हमारी सरकार तो नहीं थी। सुरेश कलमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार तो नहीं थी। राजीव गांधी पर 1987 में आरोप लगा, 1990 में एफआईआर हुई, हमारी सरकार तो नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, तब 30 साल से जेल चले, हमारी सरकार थी क्या? 35 साल में कोई एक लोकसभा बता दीजिएगा आशुतोष जी जिसमें यही लोग अंदर बाहर जांच एजेंसियों में। ये बताइए मुलायम सिंह और मायावती में डिस्टोरेंट एसेट के केस कब हुए थे? बताइए आपके नेता पर आय से अधिक संपत्ति का मामला कब दर्ज हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। बोलिए आशुतोष। सीबीआई का केस लालू पे कब लगा? कांग्रेस की सरकार में। हाँ, अब लोकतंत्र खतरे में है क्या? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था जो सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। इतने सारे उदाहरण भी उनकी ओर से दिए गए। हाँ देखिए चित्रा जी, बहुत सी अजीब सी बात है। भारतीय जनता पार्टी को ये तो दिखता है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं पड़ता जब प्रधानमंत्री बिना वीजा बिना पूछे किसी से जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले गए। कौन से भाई साहब हिंदुस्तान की बिल्कुल वो थे, मुझे लगता है कारगिल युद्ध का कौन सा समय था और नवाज शरीफ कहाँ थे सबको पता है। क्या बात कर रहे हैं? तो वो आज तक नहीं है, उसमें मुंह पे दही जम जाता है। अभी G7 समिट में जस्टिन ट्रूडो से बहुत बात करी। जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम बोला कि भारतीय एजेंट और भारतीय लोगों ने वहां पर काम किया जिसकी वजह से जो हमारे आतंकवादी उनको शरणार्थी दे रहे हैं उसका वो सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हाथ मिला रहे हैं, तब तो मुंह में दही जम गया है। लेकिन आज एलओपी क्या कर रहा है वो सुनाई पड़ रहा है। और क्या लोकतंत्र की बात करते हैं? मधु गौड़ा को सरकार ने नहीं किया है। आज जो चीफ मिनिस्टर अंदर है उस पर आप चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रहे। और क्यों नहीं बोलेंगे? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व 2024 का इलेक्शन होता है और देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ठीक चुनाव के एक हफ्ते पहले रिजाइन कर देते हैं। आज तक देश में इसमें बात नहीं हुई। बता दे कौन बात करने का आया? भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार ने कब बोला कि अरुण गोयल क्यों चले गए? बताया गया पर्सनल रीजन से चले गए। चुनाव हो गया और ये वही अरुण गोयल थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई ने कहा कि भाई अरुण गोयल को इतना ज्यादा आप मान क्यों दे रहे हैं कि अभी वीआरएस लिया, अभी फाइल पहुंच गई, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया और वो व्यक्तिगत कारण से वो चुनाव के 4 दिन पहले रिजाइन कर देते हैं। इस देश में विचार विमर्श नहीं होता। तो आपको लगता है कि अभी भी आप लोगों को मौका नहीं मिला? आशुतोष वर्मा जी, उनको क्रोशिया का एम्बेसडर बना दिया। 37 सीटें उसी चुनाव आयोग ने जो चुनाव कराए, सबसे बड़ी पार्टी है आशुतोष वर्मा जी। आप और जनता को आप समाजवादी नहीं दबा पार्टी सकती अपने हैं। जन्म से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई हुई है अभी अगर मजबूती के साथ, तो वो अभी का मौका है 2024 का। आप बताइए कब मिली थी आप लोगों को 37 सीटें आशुतोष वर्मा? मिली थी चित्रा जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लोकतंत्र को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और ये देश की देवतुल्य जनता है जो इसको तोड़ने नहीं, इनका मुंह तोड़ जवाब देती है। कारगिल पे हमारे मुंह में दही जमा गया। महोदय क्या आपके कान में तेल जमा है क्या? अरे अब तो मुंह से पाकिस्तान के लोगों ने बोल दिया। अभी पिछले महीने तो नवाज शरीफ ने बोला है कि वाजपेयी साहब ने लाहौर में आके मुआहिदा किया था, हमने खिलाफ वर्जी की। और जनरल मुशर्रफ बोल चुके हैं कि हम यूज हुए और हमने उसके अंदर धोखा दिया था भारत को। अब भैया उस समय का सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों बोल चुके हैं, पता नहीं कान में कौन सा मैल जमा है कि तो नवाज शरीफ से क्या मिलने गए थे? फिर कोई बात नहीं सुनाई पड़ेगी भारत के विरुद्ध। और पन्नू की बात इन्होंने कही कि कनाडा की सरकार। सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न से बात। अरे नवाज शरीफ को बिरयानी नहीं खाई थी मेरे भाई। मोदी जी वेजिटेरियन है और पाकिस्तान में वेज बिरयानी नहीं मिलती, वेज बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती। और उसके बाद कितनी धूल चटाई, पटक के चटाई उरी में, बालाकोट में, भूल गए, कहानी बहुत पुरानी हो गई। अब प्लीज अपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। ठीक है, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा था, मैंने कोई किसी के बीच में नहीं बोला बात को। अरे पता है सर, अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो यही विकल्प रहता है। अनकंफर्टेबल फैक्ट में यही होता। अब आगे बोलता हूं। इन्होंने कहा जस्टिन ट्रूडो की बात। अरे गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि मोदी जी की सरकार तो मेरी जानी दुश्मन है और राहुल गांधी में जानशी नजर आता है। गजब है साहब, जो भारत को तोड़ने की बात करता है उसको मोदी जी की सरकार में जानी दुश्मन और इनमें जानशी नजर आता है। मैं पूछना चाहता हूं, इलान उमर से मिले, किस भारत समर्थक सांसद से मिले? मैं पूछ लेती हूं। एकमात्र सांसद है जो मैंने आज प्रेस में भी बोला है, बेंजामिन गिलमैन, जिसको भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया 2016 में। कभी मिले उससे? कभी फ्रैंक कोलोन से मिले, कभी गैरी अकरमैन से मिले, कभी जोसेफ कॉली से मिले, कभी एडवर्ड रॉयस से मिले? ना बोलो ना मेरे भाई। आप जो पूछ रहे थे राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सरकारी, आज ये हिम्मत है उस वाइस चांसलर को कि वो राहुल गांधी जी को या विपक्ष के किसी भी नेता को, अखिलेश यादव जैसे को, किसी को बुला के कोई भी गोष्ठी करा सकते हैं? अगले दिन ट्रांसफर लेटर ना खड़ा हो जाए। आप तो रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा देते हैं और आप बात बताते हैं
तो आपके अंदर भारत ने आपने कैसा भारत पिछले 10 सालों में बनाया है, ये दुनिया को देखना चाहिए। ठीक और है। बात किसी से छुपी नहीं है। हाँ। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, सब लोग आपके बारे में लिखते हैं। आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं। बोलिए मैंने सुधांशु। सबरीना सिद्दीकी का सवाल पूछा, हाँ। आपने जवाब नहीं दिया। उसी हाँ। समय के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सबने लिखा, ठीक है। लेकिन आपने जवाब नहीं बोलिए दिया। सुधांशु जी, तो आप आर्मी उनके के लिए आप जवाबों नहीं से- बोलने को तैयार सवालों हैं। से भाग रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी ने फिर मुझे लगता है, मुझे आज चित्रा जी लग रहा है हमारे दोनों ही विपक्ष के लोग डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे हैं। आशुतोष जी ने मेरा वाक्य नहीं सुना था। मैंने कहा था हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 14 के बीच में कितने विश्वविद्यालयों ने बुलाया था राहुल गांधी को? बताइए, ये बताइए। कर्नाटक के वाइस चांसलर भी डरते हैं, तेलंगाना के भी डरते हैं, हिमाचल के भी डरते हैं बुलाने में, हैं? विपक्ष की जहां सरकारें वो सब डरते हैं। केरल जहां सांसद थे वहां तो विपक्षी सरकार है, वहां वाले ही बुलाने में डरते हैं। तो कुछ बातें देखिए, आप भद्र व्यक्ति हैं, ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए कि आज किसकी हिम्मत है। अरे आपकी सेंट्रल राज्यों में यूनिवर्सिटीज अनेक की राज्यों बात में हुई है। सरकारें वहां बुलाते हो, 4 से 14 के बीच में सेंट्रल किसने यूनिवर्सिटीज की बुलाया? बात हुई वही है, तो मैं सुधांशु पूछना जी। चाह रहा हूं महोदय, दाएं बाएं कि मत वहां घूमिए। पे कौन वह, अब ये लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए, वाह भाई वाह, वाह भाई अब वाह, सेंट्रल जॉर्ज- यूनिवर्सिटी पे आ जॉर्ज गए, टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी तो आपने सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोदी यूनिवर्सिटी जी नहीं के बोला अंडर में है। था। अब देखिए जॉर्ज- कितना बचने की कोशिश ये करेंगे। भागिए मेरे नहीं, भाई भागिए कितना- नहीं। अरे भाई, शिक्षण कितना संस्थाओं बचने से की लेके कोशिश शिक्षण करेंगे? के एक चीजों तक तो आप आपने कर भाग दिया रहे है। हैं। मैंने कहा आप भाग 4 रहे से हैं। 14 के बीच में बता सेंट्रल दीजिए, यूनिवर्सिटी का तब तो एक वो एक वाइस खाली युवा चांसलर थे आपके और संघ कुछ का भी। आदमी फिर है। देखिए आज एक आज व्यक्ति है। आशुतोष वर्मा भी डिस्टर्ब ठीक है। करने लगे। मैं सारे डिस्टर्ब दर्शक नहीं देख कर रहा हूं। सकते हैं आप कि भाग जब ये रहे हैं लोग फैक्ट फैक्ट्स से। पे फंस जाते हैं तो डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प भाग नहीं है। रहे हैं फैक्ट से आप सुधांशु भाग जी। गए, आपने मेरा कोई BHU, स्टेटमेंट पीछे का जाके देख ले। BHU, रिवाइंड करके AMU, मैंने कहा था दिल्ली 4 से 14 में कौन ये सब बुलाया जाता सेंट्रल है। यूनिवर्सिटीज और मैं हैं, एक और आप बात भागिए कहना नहीं। चाहता हूं। दोनों लोग एक बोलेंगे और तो मैं बात कैसे कहना समझ में चाहता आएगा अपनी अपनी बारी में? जल्दी एक से मिनट। सुधांशु जी, हाँ प्लीज। हूं। चाचा, ये 10 सेकंड की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार के हाथ में आती वहां है। भाषण देते हैं। उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है जिसके लिए बुलाया जाता है? और मैं पूछना चाहता हूं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जाते थे, वो तो हार्वर्ड से पीएचडी थे, जिन्होंने इस मुकदमा कर रखा है इस समय इनकी सदस्यता को लेकर। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुलाते हैं? हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, थोड़ा मेरी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। तब मैं समझ सकता हूं ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वो बुलाती क्यों है? और मैंने फिर कहा, आज 11 सितंबर है, शिकागो गए थे, गए विवेकानंद जी के हॉल में? नहीं गए। आज अभी बयान आएगा? नहीं आएगा। कहने के बाद, याद दिलाने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए समझ में आता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन लोगों के खिलाफ खड़े हैं, ये बात। और आप काहे खामखा में उनको डिफेंड करने में लग जाते हैं? जनाब आशुतोष जी, भाग तो आप गए। जब मैंने पूछा था मुलायम सिंह पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब हुआ था? ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग काहे मैं भाग ले गए लेती हूँ। आप? आशुतोष जी, मुलायम 2 सिंह लाइन का में बाकायदा closing वीडियो अवेलेबल है। ठीक है। एक मिनट मैं कह दूं, मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है। हाँ। जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया होता, और सीबीआई में बहुत का दुरुपयोग लोग कर रहे थे। वीडियो अवेलेबल है, आप भागिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।